जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आपको तो पता ही है कि हमारे गुरुजी महाराज जी कितने दयालु और कृपालु हैं। उनसे कभी भी कुछ भी नहीं छुपा। चाहे हम गुरुजी को कुछ बोले भी ना तब भी गुरुजी महाराज जी हमें सुन लेते हैं, हमें समझ लेते हैं। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि गुरुजी के दरबार में चलो। गुरुजी के दरबार में ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं संगत जी, जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। बस इतना ही कहूँगी कि गुरुजी सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना, सारी संगत को सही राह दिखाना कि हमारी कोई भी संगत कहीं भटके नहीं। और जब भी वो आपके दर पे आए तो वो कभी खाली ना जाए। क्योंकि संगत जी, गुरुजी महाराज जी कहते हैं कि जब मैं किसी संगत को अपने नाल जोड़ता हूँ तो पहले मैं उसे नींबू की तरह निचोड़ देता हूँ, उसे पूरा खाली कर देता हूँ, उसकी इतनी परीक्षाएं लेता हूँ कि वो उन परीक्षाओं में सफल होती है या नहीं। तो संगत जी, कभी भी हिम्मत मत हारिए। मैं भी जब गुरुजी से जुड़ी थी तो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि मतलब मेरे साथ हर दिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती थी जो मुझे विवश कर देती थी कि गुरुजी मेरे साथ जुड़े हैं या नहीं। रोज़ मेरे संग ऐसा कुछ गलत होता था संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बहुत टूट गई थी मेरे संग, मैं बता नहीं सकती। मतलब पूरी खाली हो गई थी संगत जी। मैं हम पे कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी नहीं बचा था। तब मैं गुरुजी से एक ही अरदास करती थी, गुरुजी मैं आपके साथ जुड़ी हूँ जब से, तब से मैं पूरी खाली हो गई हूँ। मुझे भी बहुत शिकायतें हो गई थी गुरुजी से कि गुरुजी मैं तो अपना अच्छा करने के लिए जुड़ी थी आपके साथ, पर मेरे संग तो सब बुरा ही हो रहा है, सब बुरा ही हो रहा है। गुरुजी मैं क्या करूँ? क्या आप मेरे से खुश नहीं हैं? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है, या मेरी किस्मत ही ऐसी है कि मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है? क्योंकि संगत जी, उस समय मुझे पता नहीं था कि गुरुजी परीक्षा लेते हैं। वो अपने भक्तों की परीक्षाएं लेते हैं कि कौन कितना सह सकता है और कब तक डटा रह सकता है। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, मैं भी बहुत टूट गई थी। मुझे लगता है कि मैं उस टाइम पे ना गुरुजी की परीक्षाओं में पास नहीं हुई। क्योंकि संगत जी, आए दिन मेरे बहुत बड़े बड़े लॉस हुए, कभी कुछ। मतलब वही कि मैं 15 दिन में ना पूरी खाली हो गई संगत जी। मेरे बच्चों की स्टडी भी इतनी डाउन हो गई, हमारा काम भी इतना लो हो गया, मेरी हेल्थ भी हर तरह से संगत जी। तो मैं भी मजबूर हो गई सोचने पे संगत जी। मैं क्या बताऊँ आपको, मैं भी इंसान हूँ, एक हद तक ही सह सकती हूँ। लेकिन जब मुझे पता चला कि गुरुजी अब परीक्षाएं लेते हैं तो फिर मैं भी डटी रही संगत जी। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, अगर आपने तय कर रखा है कि आपने मुझे खाली करना है तो यही सही। मैं खाली हूँ, फिर भी मैं आपकी संगत हूँ, आपकी बेटी हूँ। बस मैंने यही तय कर लिया था संगत जी। मतलब मेरे 1.5-2 महीने संगत जी बहुत टफ गए, इतने टफ गए ना कि मेरे अंकल भी बोलने लग गए थे कि कुछ नहीं होता, ये सब भ्रम है तुम्हारा। अगर गुरुजी होते तो हमें इतनी परेशानी थोड़ी ना देते। तो मैं अपने अंकल से एक ही बात बोलती थी, सब्र करो,
सब्र करो, सब अच्छा होगा। इतने सालों की भरपाई गुरुजी 2 महीने में तो नहीं कर सकते ना। हमारा बुरा टाइम काफ़ी टाइम से चल रहा था संगत जी, बहुत टाइम से। मेरे अंकल इतना हार्ड वर्क करते हैं, उसके बाद भी उन्हें रिजल्ट उसके हिसाब से नहीं मिलता। संगत जी, अब थोड़ा हमारा वक्त भी बदल गया है, थोड़ा हमें भी अब अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ, मेरे अंकल के साथ। माना कि अभी भी उतार चढ़ाव है, लेकिन उस उतार चढ़ाव में हमारे साथ हमारे गुरुपा हैं। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है ना संगत जी, अगर मेरा एक टाइम पीरियड है कि मुझे उस टाइम तक मुझे किसी को कुछ देना है, और मन में रहता है प्रेशर कि यार कहाँ से देंगे, तो संगत जी अरेंजमेंट हो जाता है हमारा अपने आप। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो संगत जी, आप भी अगर गुरुजी से कनेक्ट हैं, या आपको भी गुरुजी से कुछ शिकायतें हैं जैसे मुझे थी पहले, तो आप भी गुरुजी से एकांत में बात कीजिए, अरदास लगाइए। गुरुपा, सब कुछ हमने आप पे छोड़ रखा है। आप हमारे पिता परमेश्वर हैं और हम आपकी संतान हैं। एक पिता कभी नहीं चाहेगा कि उसकी संतान दुखी रहे। इसीलिए संगत जी, अपनी तरफ से कभी भी कोई कमी मत छोड़िए अरदास करने में, उनकी सेवा करने में, सिमरन करने में। और अगर आपके संग भी छोटे छोटे सत्संग होते हैं ना, तो आप हमें भेज सकते हैं संगत जी। मैंने ये शुक्राना सत्संग शेयर करना इसीलिए स्टार्ट किया था संगत जी, क्योंकि जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी ना, तो मेरे भी बहुत सारे सत्संग होते थे। मैं सोचती थी मैं किसे भेजूं, एक मन में रहती थी संगत जी। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना मैं बाकी संगत जी के भी और अपने भी शुक्राना सत्संग खुद के चैनल पर शेयर करूं। तो संगत जी, बस वो दिन था और आज का दिन है। अगर किसी को भी अपने सत्संग शेयर करने हैं, शुक्राना सत्संग, तो आप हमें भेज सकते हैं और आपका सत्संग मैं जल्दी से जल्दी शेयर करूँगी। अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो गई हो संगत जी और गुरुपा, तो आप मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।